एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसमें हजारों लोग की मौत हो गई, बहुत सारे लोगों के घर चले गए, बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, बहुत सारी औरतें जो विधवा हो चुकी है। अब एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, हम बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर 1999, जब ओडिशा के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट अर्जामा, जहां पे एक ऐसा खतरनाक साइक्लोन आया था। वो साइक्लोन में क्या क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे, क्या क्या स्टोरी थी, और हमारे स्टोरी का सबसे जो मेन कैरेक्टर है प्रशांत, वो किस तरह सर्वाइव करता है, क्या अपनी फैमिली को वो मिल पाएगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला 27 अक्टूबर 1999 ओडिशा। देखो ओडिशा की अगर आप ज्योग्राफी देखो तो सबसे ज्यादा आपने अभी तक जो साइक्लोन देखे होंगे वो आपने ओडिशा में देखे होंगे। अब उनकी ज्योग्राफी ही ऐसी है। जापान में अर्थक्वेक आते हैं, न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक आते हैं। 2001 सबको याद होगा, 26 जनवरी, जब कच्छ में बहुत ही खतरनाक एक अर्थक्वेक आया था जिसमें भी हजारों लोग की मौत हो गई थी। एक जो सिटी था अंजार, पूरा का पूरा सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वैसी ही एक स्टोरी है यहाँ पे ओडिशा की। अब ओडिशा में एक जगह है अर्जामा करके, और अब इसमें स्टोरी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरह हम लेंगे, बट वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग विच यू विल विटनेस इन दिस स्टोरी, ऑल एंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज ट्रू। अब प्रशांत एक लड़का है, अब 18 साल का लड़का है, 18 से 19 साल का, जो अपने दोस्त के गांव गया है, और वो दोस्त के गांव का नाम है अर्जामा। अर्जामा एक छोटा सा गांव है, मैंने पहले ही बोला, ओडिशा में। प्रशांत जो जगह से बिलोंग करता था वो जगह का नाम था कालीकुडा, मतलब कालीकुडा गांव से बिलोंग करता था, और वो गया था कहां पे, अर्जामा। अब उसको लगा कि एज यूजुअल नॉर्मल वेदर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब वो वहां पे पहुंचा, सो ही सो दैट देयर इज अ incessant रेन व्हिच वाज कमिंग कंटिन्यूअसली। incessant का मीनिंग होता है कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी, उसके बाद बहुत सारी लाइटनिंग हो रही थी, हैवी रेन तो डेफिनेटली हो ही रही थी, उसके अलावा तूफान स्टार्ट हो गया। विंड की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी 350 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। जस्ट इमेजिन 350 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत सारे ट्रीज है वो तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने घर गंवा दिए, कुछ भी नहीं बचा था। अब प्रशांत जहां गया था अपने फ्रेंड के घर पे, अब हो क्या रहा था कि कंटिन्यूसली, आपको पता है कि जब फ्लड आता है या सुनामी आएगी तो वाटर लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। अब वहां पे भी वही हुआ कि वाटर लेवल इतना बढ़ रहा था कि उसके घर में पानी आ गया। अब घर में पानी आ गया तो डेफिनेटली यू नो दैट रियली वेल कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइम पे आपको हायर ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। हायर मीन जहां सबसे ऊपर जगह होती है। देखो कुछ कुछ चीजें हमें स्कूल में इतनी वाहियत सिखाई जाती है जिसका कोई सेंस नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी ज्योग्राफी की बुक में देखा होगा, ऐसा बोलते हैं कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपको करना क्या है, आपको बेंच के या कोई टेबल के नीचे चले जाना है। दिस इज द वर्स्ट एडवाइस एवर। वाई? अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप टेबल या बेंच के नीचे चले गए, अगर वो बेंच ही गिर जाएगी तो आप ऐसे ही मर जाओगे। तो वहां जाने का मतलब नहीं है। उससे अच्छा जो ओपन ग्राउंड होता है, जहां के आजू बाजू में कोई बिल्डिंग ही नहीं है, वहां पे जाओ तो इट विल बी बेटर फॉर यू, एंड डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि आप बच जाओगे, वरना तो बचने के कोई चांस आपके है नहीं। अब देखो हम लोग आजकल सिटी में रहते हैं, हाई राइज में रहते हैं, बहुत सारी विंग्स होती है उसमें। आप बीच में कोई विंग में रहते हो तो वैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो आप बाहर निकलोगे, इवन इफ यू विल बी आउट ऑफ योर पर्टिकुलर अपार्टमेंट, स्टिल आजू बाजू की बिल्डिंग गिर जाएगी तो ही मर जाओगे। What the fuck? इसलिए ये सब चीजों में गांव सबसे ज्यादा सेफ रहता है। अब हमने पहले ही देखा, देखो कनेक्टिविटी जीरो थी वो टाइम पे, वरना कुछ लोग अपने लॉजिक लगाएंगे कि वो टाइम पे वो लोग फोन कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। वी आर टॉकिंग अबाउट 1999। सोच लो, जब स्मार्टफोन तो दूर की बात है, कॉमन फोन भी बहुत लोग के पास नहीं हुआ करते थे। अरे आपको पता है कि आज की डेट में भी इंडिया में देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ विलेजेस इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट जहां पे कनेक्टिविटी जीरो या ना के बराबर है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? तो 1999 में बिल्कुल भी नहीं थी ये सब चीजें। अब प्रशांत है और वो उसके दोस्त, उसकी पूरी फैमिली, वो सब लोग कहां पे थे, रूफ पे थे ऊपर, और रूफ पे कंटिन्यूसली वो सर्वाइव करने के लिए सोच रहे थे कि किस तरह सर्वाइव किया जाए। तभी क्या हुआ कि एक जो ट्री था वो ट्री कहां गिर गया, उन लोग के घर के ऊपर, मतलब जो रूफ था वहां पे गिर गया। इट वॉज अ कोकोनट ट्री। अब कोकोनट ट्री था
तो डेफिनेटली उनको सर्वाइव करने, आपको पता है कि ऐसे टाइम पे सर्वाइव करने के लिए द ओनली थिंग विच यू नीड इज फूड। आपको एक तो फूड चाहिए, सेकंड थिंग यू नीड वाटर। अब कोकोनट ट्री गिरा तो एटलीस्ट 2 दिन तक उन्होंने क्या किया कि कोकोनट ट्री पे सर्वाइव किया, बट दे नो दैट वेरी वेल कि सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ट्री या रो कोकोनट पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। अब 2 दिन तक कंटिन्यूसली 36 आवर्स तक, आप जस्ट थिंक अबाउट इट, बारिश कंटिन्यूसली चालू थी, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। प्रशांत को रोना भी आ रहा था, बट रोना तो दिखेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेन, इतनी ज्यादा बारिश थी, तो कोई इंसान रोएगा तो उसको वो दिखेगा भी नहीं। अब देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, एट दैट टाइम द फर्स्ट थॉट विच विल कम इन आवर माइंड, दैट इज अबाउट आवर फैमिली, कि हमारे फैमिली के बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं। डजंट मैटर हमारे फैमिली के साथ हम लोग झगड़े करते हैं व्हाट्सएवर, बट ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट थॉट वही आता है। क्या बात कर रहे हैं? प्रशांत के माइंड में ये सेम थॉट आया, बिकॉज प्रशांत का जो गांव था कालीकुड़ा, वो अरसामा से सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूर था। देखो, हमारे लिए 18 किलोमीटर बहुत ही कम डिस्टेंस है, बट ऐसे टाइम पे 18 किलोमीटर से वो 180 किलोमीटर जितने लगते हैं। अब उसके माइंड में कंटिन्यूसली यही थॉट आ रहा था कि मेरी फैमिली ने सर्वाइव किया होगा या नहीं किया होगा, किया होगा या नहीं किया होगा। अब उसने सोचा कि यहाँ बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, somehow he has to go over there to his village। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने विलेज जा रहा हूँ आफ्टर 3 days। उसकी फ्रेंड की जो फैमिली थी, जो उसके साथ वो रूफ पे सर्वाइव कर रही थी, उन्होंने क्या बोला कि यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते, इसमें तुम्हारे खुद के बचने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। बट प्रशांत न्यू रियली वेल कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। ऑलरेडी वो रूफ के ऊपर से देख रहा था तो पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, बट as far as his eyes could see, the only thing which he was seeing at that time, the carcasses and the dead bodies of humans and animals। just सोचो, humans की dead bodies पड़ी हुई है, animals की dead bodies पड़ी हुई है। सेकेंड थिंग, आपको पता है कि इंडिया में हम कितनी क्लीनिनेस रखते हैं, मुझे आई थिंक बोलने की जरूरत नहीं है, आप लाखों वीडियो देखते होंगे हमारे इंडियन सिविक सेंस के बारे में। अब ब्राउन शीट ऑफ वाटर, आपने देखा होगा, कभी भी बारिश होती है ना, आपने वीडियोस देखे होंगे, फॉरेन के यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो वहां पे जब भी बारिश होती तो एकदम क्लीन वाटर होता है, लोग उसमें नहा भी सकते हैं। और हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा ब्राउन कलर का पूरा पानी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है आपके साथ आपको भी पता नहीं है, इसलिए डेफिनेटली मोस्टली विल अवॉइड कि भाई यहाँ पे नहाना नहीं है। तो ब्राउन शीट ऑफ वाटर दिख रहा था सब जगह पे, डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, ह्यूमंस की, एनिमल्स की। प्रशांत को पता था कि कुछ भी हो जाए बट आई हैव टू गो। तो पहले उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ी स्टिक ले ली। देखो स्टिक क्यों ली, आप सबको पता ही है कि पहले उसको वो स्टिक से चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे पानी भरा हुआ है, कहाँ पे क्या कुछ और भी हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? बता रहा हूं। इंडिया में देखना, कुछ कुछ चीजें हमारे म्यूनिसिपैलिटी या हमारी गवर्नमेंट इतनी अलग लेवल पे करते कि हमारा गुस्सा डे बाय डे बढ़ता जाता है। वैसे वो जो गटर के ढक्कन होते हैं वो देखना क्लोज रहते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तब उसका वो क्या करेंगे, ढक्कन ओपन करके चले जाएंगे। सेकेंड थिंग, चलो आपने खोला है व्हाट्सएवर रीजन से, कुछ काम भी हो सकता है, तो एटलीस्ट वहां पे बोर्ड या साइन तो होनी चाहिए ना कि ऐसे यहाँ पे हमने ओपन किया है तो यहाँ से मत जाना। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लोग उसके अंदर चले जाते हैं, लोग मर भी जाते हैं। सेकेंड थिंग, कभी कभी कोई लाइटनिंग केबल है, कोई बिजली का तार उसमें गिर गया पानी में, तो वैसे ही आप मर जाओगे। What? Bro, what are you talking about, man? एटलीस्ट वार्निंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, बट वो आपको पता है कि वो टाइम पे भी नहीं था, ये टाइम में भी नहीं है, अभी सिर्फ बातें होती रहती है बस। तो प्रशांत को पता था कि ये सब चीजें हो सकती है, इसलिए उसने एक स्टिक ले ली और वो स्टिक से आगे आगे चेक करते करते जा रहा था कि पानी कहाँ पे शैलो मतलब बहुत कम पानी है। और कुछ कुछ जगह पे तो उसको स्विम करना पड़ रहा था, पानी इतना ज्यादा था। कुछ कुछ जगह पे उसको लिटरली जो डेड बॉडीज होती है उसको पुश करना पड़ रहा था। मान लो कि डेड बॉडीज को यहाँ से हटाना, वहां से हटाना। देखो ये स्टोरी में हमें ऐसा लगेगा कि भाई इसमें क्या है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। जो पर्सन ने ये खुद किया हो, जैसे जिन्होंने भी स्टोरी सुनी होगी 2001 अर्थक्वेक कच्छ के बारे में, उनको सबको आइडिया होगा कि लोगों ने क्या क्या चीजें वहां पे वो टाइम पे शाइन की थी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कुछ लोग के हाथ मिल रहे थे, कुछ लोग के पैर मिल रहे थे, कुछ लोग का सिर नहीं मिल रहा था, कुछ लोग की तो पूरी बॉडी है
वो आज तक नहीं मिली। बहुत सारे फैमिलीज को पता ही नहीं था कि उनके जो बिलव्ड वंस है वो जिंदा है कि नहीं है। अगर आप चाहते हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू वांट देन डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑफ 2001 अर्थक्वेक जो कच्छ में आया था। अब आगे अपनी स्टोरी में अगर हम बढ़े तो प्रशांत जा रहा था, ही वाज मोर देन अफ्रेड, ही वाज मोर देन फ्राइटेंड। क्यों, डर तो लगता ही है ना। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके आजू बाजू में इतनी डेड बॉडीज है। तभी क्या हुआ कि उसके गांव के 3 और लोग थे जो उसके अंकल के दोस्त थे प्रशांत के, एंड प्रशांत वाज मोर देन रिलीव्ड क्योंकि वो भी अपने गांव जा रहे थे। दे हैव डिसाइडेड टू गो टुगेदर। बोले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब लोग साथ में जाते हैं। साथ में जाने का रीजन क्या है, आपने सुना ही होगा कि देखो कभी कभी वी आर रियली अफ्रेड के विल डाई, हम लोग मर जाएंगे। एक्चुअली हमें मरने से डर नहीं लगता है, हमें डर किस बात से लगता है कि अकेले नहीं मरना है। ये देखो अपने ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी आपने देखी होगी। कभी कभी हमें डर लगता है ना, तो हमें क्या लगता है कि 4-5 लोग साथ में होने चाहिए। 4-5 लोग साथ में हो गए तो भूत नहीं आता है, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूं। झुंड बना के साथ में चलो। We all know that really well. बट एक ह्यूमन टेंडेंसी कि अकेले नहीं मरेंगे, 4-5 लोग को साथ में लेके मरेंगे। अकेले तो मरना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो प्रशांत और सब लोग साथ में जा रहे थे। सेम टू सेम सीन था। जो भी बीच में छोटे मोटे गांव आ रहे थे, देखो वो 18 किलोमीटर उसके लिए एक एक्सपेडिशन जैसा हो चुका था कि भाई मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, उसकी कोई भी गारंटी वहां पे थी नहीं। वो टाइम पे वो कंटिन्यूसली जा रहे थे। सेम थिंग वाज हैपनिंग, दे हैड टू मूव अवे द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो भी छोटे मोटे घर दिख रहे थे बीच में, वो तो फ्रैक्चर्ड हाउस थे। फ्रैक्चर का मीनिंग घर को फ्रैक्चर नहीं हुआ है, फ्रैक्चर मीन्स के टूटे मूटे हाउस थे। कुछ लोग की रूफ नहीं थी, कुछ तो पूरे के पूरे घर चले गए थे। अब प्रशांत को और रोना आ रहा था। व्हाई? बिकॉज समहाउ ही हैड गिवन अप ऑन हिज फैमिली कि भाई कुड बी पॉसिबल मेरी फैमिली ने सर्वाइव नहीं किया होगा। अब जैसे ही वो अपने गांव पे पहुंचा, समहाउ उसने देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका है। क्यों? उसका जो पूरा का पूरा घर था वो पूरा घर टूट चुका है। छोटा मोटी सब चीजें बची हुई है, बाकी पूरा का पूरा घर टूट चुका है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय द साइक्लोन। अब डेफिनेटली ही वाज फॉर श्योर, अब तो उसने फॉर श्योर कर ही लिया था कि भाई मेरी फैमिली ने सर्वाइव नहीं किया होगा, बिकॉज ऐसा देख के वही होगा। अब वो टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह देखना, जब भी आपको पता है कि कोई भी टाइप का नेचुरल डिजास्टर होता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, साइक्लोन हो, फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो, तब बहुत जगह पे वॉलंटरी कैंप चलते हैं कि लोग वॉलंटियर करते हैं। कुछ कुछ जगह पे कैंप चल रहे होते हैं, वहां पे लोगों को रखा जाता है। तो वो टाइम पे एक रेड क्रॉस कैंप करके था, तो उसने सोचा लेट्स गो ओवर देयर, वहां पे जाते हैं। तो फिर वो वहां पे गया। वहां पे जैसे ही वो गया तो सबसे पहले उसने देखा अपने मैटरनल ग्रैंड मदर को, मतलब अपनी नानी को। और उनको देख के ही अब देखो यहाँ पे रिवर्स चेंज होगा। प्रशांत को ऐसा ही लगा था कि भाई कुड बी पॉसिबल उसकी फैमिली ने सर्वाइव नहीं किया होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, दोनों के दोनों जगह पे सेम सिचुएशन थी। 18 किलोमीटर इतना लंबा डिस्टेंस नहीं होता है। तो प्रशांत की फैमिली ने भी गिव अप कर दिया था कि कुड बी पॉसिबल प्रशांत ने सर्वाइव नहीं किया होगा। बट जैसे ही उन्होंने प्रशांत को देखा, देखो उनके मदर की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी 6 इयर्स पहले, ये हमारी स्टोरी में है। उनके फादर का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट जो भी उसकी मैटरनल फैमिली थी, पैटर्नल फैमिली थी, कजिन्स थे, अब उसने देखा तो ऑलमोस्ट उसका पूरा फैमिली वहां पे था। और वो सब लोग आके प्रशांत को हक करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे। बोथ ऑफ द साइड दे वर रिलीव्ड फाइनली। क्यों? कि भाई नहीं, प्रशांत भी जिंदा है, एंड प्रशांत थॉट कि यार ये सब लोग भी जिंदा है। अब फिर प्रशांत ने देखा कि कैंप की जो हालत है, इट वाज द वर्स्ट सिचुएशन ही कैन एवर इमेजिन। कि कुछ जगह पे यूरिन पड़ा हुआ है, कुछ जगह पे वॉमिट पड़ी हुई है, कुछ लोगों के वुंड्स बहुत खतरनाक है। अब प्रशांत ने क्या सोचा कि अगर कोई लीडरशिप नहीं लेगा तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक द लीडरशिप, आई हैव टू कम ओवर हियर। अब किसी ने नहीं लिया तो प्रशांत जस्ट 18 to 19 इयर्स का एक छोटा सा बच्चा ही हम बोल सकते हैं, वो आगे आया। उसने क्या किया सबसे पहले तो कि भाई जितने भी लोग थे वो 3 to 4 डेज या 1 वीक से क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कोकोनट के ऊपर सर्वाइव कर रहे थे। तो सिर्फ कोकोनट के ऊपर सर्वाइव करना पॉसिबल था नहीं। द फर्स्ट थिंग विच दे गोना नीड दैट इज द फूड। अब उसने अलग अलग ग्रुप बनाए। एक वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया, यूथ का मतलब यंग लोगों का, बच्चों का। एक ग्रुप बनाया एल्डर्स का, फिर एक ग्रुप बनाया वुमेन का। अब सबको अलग अलग टास्क प्रोवाइड करेगा। देखो ऐसे टाइम पे
बहुत ही शांत। और सेकेंड थिंग, यू कांट बी अ सेल्फिश कि यार इतना मेरे को मिल जाए बहुत है, आपको सबका सोचना पड़ेगा, इसीलिए एक लीडर ही वो कर सकता है। अब प्रशांत ने क्या किया कि पहले यूथ को बोला कि देखो भाई जैसे भी हो हमें यहीं पे रहना है, यही कैंप है, यहाँ पे ही सर्वाइव करना है। सो लेट्स डू वन थिंग कि जो कैंप है उसमें जो यूरिन है, उसके बाद जो वॉमिट है, उसके बाद जो भी अलग अलग चीजें है जो हम लोग देखने से भी हमको वॉमिट आती है, जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी बहुत लोग सोचेंगे कि हम लोग क्यों करेंगे, डेफिनेटली कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। बट अगर आपको पता है कि आपको 1 वीक तक वहीं पर रहना है, जस्ट थिंक, आपके रूम में किसी ने वॉमिट की है, आपको पता है कि आपको वहीं सोना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इवन इफ यू वांट लाइक इट, यू विल डू इट, आप करोगे ही करोगे। तो यूथ को बोला कि तुम सब लोग ये करो। फिर जो घायल लोग है, ठीक है, जो वुंडेड है, उनको जो या किसी लोग को जो फ्रैक्चर हुआ है, पहले उनको हील करो, उनकी मरहम पट्टी करो। उसके बाद जो एल्डर्स थोड़े थे उनको क्या बोला कि एक मर्चेंट है आगे, वो मर्चेंट को थोड़ा प्रेशराइज करो, उसको बोलो कि जो भी खाना हो वो खाना लेके आए ताकि सबको खाना मिल सके। अब वो जो एल्डर्स है, वो एल्डर्स वहां पे गए, वो राइस लेके आए, कुछ भी करके मर्चेंट को प्रेशराइज करके। अब राइस थे वो रॉटन थे, मतलब बिगड़ चुके थे ऑलरेडी। बट जैसे ही वहां तक वो पहुंचे, सेकेंड थिंग आप लेके आओगे, सब जगह पानी भरा हुआ है तो वैसे ही बिगड़ जाएंगे। बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक तो पहले आपको पता है कि वो टाइम पे ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग हैं वो हाइपोथर्मिया या ठंड से मर जाते हैं, बिकॉज आपको पता है साइक्लोन जब हैवी रेन आती है तब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कोस्टल टाउन। तो लोगों ने पहले आग जलाई, आग जलाने के बाद जो राइस थे उसको पकाने का स्टार्ट किया। इट वॉज रॉटन, एवरीवन न्यू दैट थिंग रियली वेल, सबको ये चीजें पता थी, बट किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आप डेफिनेटली आप बोलोगे यार रोटन राइस कौन खाएगा ऐसे टाइम पे, बट जस्ट थिंक अबाउट वंस अगेन, हमें अपने आप को वो जगह पे रखना पड़ेगा कि भाई अगर आपको 3 या 4 डेज खाना ना मिले, जस्ट थिंक अबाउट इट, तो आप क्या करोगे? आप नहीं सोचोगे खाना बिगड़ा हुआ है कैसा है, आप उसको खा लोगे। तो वैसे ही किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन लोग ने खा लिया। उसके बाद प्रशांत को पता चला बहुत सारे बच्चे हैं वो अनाथ हो चुके हैं। इन्होंने क्या किया कि सारी वुमेन को बोला कि जितने भी बच्चे हैं whom they have lost their parents, पहले आप उनके पास जाओ, उनकी देखभाल करो। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा टाइम पे रिलीफ हेलीकॉप्टर आते हैं, तो वो टाइम पे रिलीफ हेलीकॉप्टर आया, बट एक ही दिन आया, उसके बाद वो वापस नहीं आया। अब प्रशांत न्यू दैट थिंग रियली वेल कि भाई समहाउ हमें इनको बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे फूड, मेडिसिन, वाटर, वी नीड ईच एंड एवरी सिंगल काइंड ऑफ स्टफ। तो उन्होंने क्या किया कि जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, बर्तन, ऐसे बर्तन को यूज करके बच्चों को नीचे बिठा दिया ऐसे। जैसे आपको पता है ना, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, कोई जो कोस्टल टाउन में या बीच पे या कोई आइलैंड पे जब कोई फंस जाता है तो वो क्या करता है, बीच पे ऐसे बहुत ही लॉन्ग वर्ड्स में क्या हेल्प ऐसे लिख देता है ताकि ऊपर से कोई जाए तो उनको वो दिखाई दे। तो वैसे ही उसने यूटेंसिल्स लेके बच्चों को नीचे बिठा दिया ताकि या तो उनके रिफ्लेक्शन से या वो हेल्प लिखा हुआ हेलीकॉप्टर को दिख जाए कि भाई हेलीकॉप्टर आए अगर तो he'll get to know about, sorry, it get to know about it। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है कि नीचे हेल्प की जरूरत है। और somehow for the better thing हेलीकॉप्टर ने नोटिस कर लिया। उसके बाद रिलीफ हेलीकॉप्टर हर रोज वहां पे फूड भी दे रहा था, मेडिसिन भी दे रहा था, पानी भी दे रहा था। अब फूड पार्सल्स तो आ रहे थे, उनका टेंशन नहीं था। फिर प्रशांत ने रिकॉग्नाइज किया कि जो छोटे बच्चे हैं वो और ग्रीफ में जा रहे हैं, मतलब और दुखी हो रहे हैं डे बाय डे बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। अब प्रशांत को खुद को क्रिकेट खेलना इतना ज्यादा पसंद था, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों के लिए एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया एनजीओ के साथ मिलके। फिर उसके माइंड में एक मस्त थॉट आया। देखो क्या थॉट आया उसके माइंड में कि एक काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट थे दे हैव लॉस्ट देयर चिल्ड्रन, तो उनको उनकी याद आएगी बहुत ज्यादा। देयर वर सो मेनी चिल्ड्रन दैट दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट, उनके पेरेंट्स खो दिए थे उन्होंने। तो क्या करते हैं, उन लोग को कंबाइन कर देते हैं। देखो ये सब चीजों में प्रशांत इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि उनको अपनी खुद की ग्रीफ याद ही नहीं आई। ये स्टोरी में हम ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि प्रशांत ने अपने फैमिली में से किसी को खोया था या नहीं, लेकिन इवन इफ ही हैड लॉस्ट समवन इन दैट पर्टिकुलर डिजास्टर ही कुडंट इवन रिमेंबर इट। व्हाई? बिकॉज वो इतना ज्यादा काम कर रहा था कि उसको खुद के लिए ग्रीफ करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और somehow जितने भी बचे हुए लोग थे, definitely there were thousands of people that they have died in that particular disaster, but जो बचे हुए लोग थे वो सारे लोगों को उन्होंने इतना, प्रशांत ने इतनी अच्छी तरीके से उनका केयर किया और उनको संभाला कि वो लोग भूल ही गए कि they have lost someone। तो इसीलिए इसके बाद कोई भी जब टाइम आता था
तो वो गांव में सबसे मेन हीरो जो था वो हमारा स्टोरी का हीरो था प्रशांत, एक 18 to 19 ईयर का बच्चा जिन्होंने इन सबको संभाला, गैदर किया, जो बचे हुए लोग थे उनको किस तरह एक साथ रहते हैं सब सिखाया। ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरजामा। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो किस तरह नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल करके अपने कंट्री के लिए फाइट की थी, उनको इंडिपेंडेंस दिलाया था और साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे, वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाद में मिलेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, जय हिंद।